सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत व्याकरण में त्व प्रत्यय पढ़ेंगे, जो कि 10th क्लास के सिलेबस में है। वैसे ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स वगैरह में भी आता है, तो आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। जो आपका त्व प्रत्यय होता है, तो नाम है आपका त्व प्रत्यय और जोड़ते हैं आप त्वम। ठीक है, जहां भी आपको शब्द के अंत में त्वम जुड़ा हुआ दिखाई देगा, आप वहां पे त्व प्रत्यय को टिक करेंगे कि यहाँ पे त्व प्रत्यय है। अब इस प्रत्यय के नियम क्या है वो पढ़ लेते हैं। ये जो प्रत्यय होता है, जहां भी लगता है वहां पे भाववाचक संज्ञा हो जाती है, यानी कि जिस भी शब्द के साथ जुड़ेगा वो शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा। भाववाचक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे गुण दोष वगैरह की बात होती है, जैसे अच्छा बुरा, इस तरह से जो भी है, मधुर है, कड़वा है, सफेद है, मतलब भाव होना चाहिए उस चीज का, तो वो शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा। और शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में होगा, नपुंसक लिंग के एक वचन में। नपुंसक लिंग संस्कृत में कैसे होता है? जैसे पत्रम, पत्रे, पत्राणी, तो अम लगता है। पुस्तकम, पत्रम, अम जिसमें लगता है, ठीक है। माधुर्यत्वम, इस तरह से अम लगेगा। तो आगे जब उदाहरण करेंगे तो उससे और भी समझ में आ जाएगा। तो हम अम लगा करके उस शब्द को बना देंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया है, पहला शब्द है आपका गुरु पलस्त्व, ठीक है। और आपका शब्द यहाँ पे बना है गुरुत्वम। गुरु को सेम टू सेम जोड़ेंगे, त्व को जोड़ेंगे और बाद में केवल मैं को जोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि नपुंसक लिंग एक वचन बनाना है, जैसे पुस्तकम, पत्रम, अम लगाना मतलब, तो आपका शब्द बनेगा गुरुत्वम। तो ये प्रत्यय जोड़ना और हटाना तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस पेपर में आपको प्रश्न करना आना चाहिए, जो कि हम वीडियो के एंड में करा देंगे। अगला शब्द है आपका शिशु प्लस्त्व, तो इसका बनेगा शिशुत्वम। कुछ नहीं, शिशु को जोड़ा, त्व को जोड़ा और लास्ट में अम जोड़ दिया। और अगर आपको पेपर में शब्द दे दे, जैसे आपको पेपर में शब्द दे दे शिशुत्वम, और आपको बोले कि इसमें प्रत्यय अलग करो, पेपर में आपके कैसे आता है? पेपर में पूरा वाक्य दिया होता है और अंडरलाइन करके कहता है कि इस शब्द में से प्रत्यय अलग करिए या प्रत्यय जोड़िए। जैसे पेपर में आया शिशुत्वम, तो उसके आगे आपको 3 ऑप्शन देगा इस तरह से, ठीक है। और उस ऑप्शन में कुछ भी लिखेंगे और आपको उनमें से सही ऑप्शन छांटना है। तो आपको यहाँ पे है ना त्वम जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां पे ऑप्शन में एक आपको त्वम जरूर मिलेगा और एक ऑप्शन में मिलेगा त्व। तो आपको बताना है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो आप त्वम को टिक करेंगे या त्व को? तो आपको त्व को टिक करना है, क्योंकि प्रत्यय का नाम तो त्व है और जैसे ही वो जुड़ता है, जुड़ने के बाद शब्द नपुंसक लिंग में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए वहां पे त्वम जुड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात, जो आपका त्वम जुड़ता है जब वाक्य के बीच में होता है ना, तो कभी कभी त्व में ऊपर अनुस्वार लग जाता है, बिंदी जो ये लगती है अनुस्वार, और इसको भी मैं ही बोलते हैं, क्योंकि किसी भी शब्द के अंत में अगर ये बिंदी लगती है, अनुस्वार लगता है, उसका मतलब होता है मैं, और मैं भी आधा, यानी कि उस मैं पे हलंत लगा होगा। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अगला शब्द है आपका लघु पलस्त्व। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा, और वहां पे त्व प्रत्यय अगर हम जोड़ते हैं तो शब्द आपका बनता है लघुत्वम, यानी कि उसमें छोटे होने का भाव है। अभी 2-3 शब्द हमने किए, मैं उनका अर्थ एक बार फिर से आपको बताती हूँ, ताकि कोई अर्थ जो है वो छूट ना जाए। तो जैसे पहला शब्द आपका था गुरु, गुरु का अर्थ होता है बड़ा, ठीक है। त्व प्रत्यय जोड़ा, शब्द बना गुरुत्वम। इसका मीनिंग हो गया बड़े होने का भाव या भारी। गुरु का मतलब बड़ा और भारी दोनों आ जाता है, तो भारी होने का भाव। और दूसरा शब्द आपका था शिशु। शिशु का मीनिंग होता है बच्चा, और शिशुत्वम का मीनिंग होगा बच्चा होने का भाव, यानी कि एक तरह से बचपने का भाव जो होगा ना, वो होगा, मतलब बिल्कुल बच्चे होने का भाव, ठीक है। अगला शब्द है आपका मनुष्य पलस्त्व। शब्द आपका बनेगा मनुष्यत्वम। मनुष्य का मीनिंग आपको पता ही है, ठीक है। और मनुष्यत्वम का मीनिंग क्या होता है? जिसमें मनुष्यता का भाव है, मानवता का भाव जिसमें है, वो होता है मनुष्यत्वम, ठीक है। अगला उदाहरण है आपका देव प्लस्त्व। शब्द बनेगा देवत्वम। देवत्वम का मीनिंग क्या होगा? जिसमें देवत्व का भाव है, ठीक है। देवता मतलब दिव्य गुणों से जो युक्त है, उन गुणों का भाव जिसमें है, ठीक है, देव वाले गुणों का भाव, ठीक है। आगे है पशु पलस्त्व। शब्द बना पशुत्वम। पशु आपको पता ही है जानवर होता है, तो पशुत्वम यानी कि जिसमें पशुता है, पशु होने का भाव जिसमें है। अगला शब्द है आपका कृष्ण,
और त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बना है कृष्णत्वम। कृष्ण का मीनिंग होता है काला, ठीक है। तो कृष्णत्वम यानी कि कृष्ण का भाव जिसमें है, इसमें भगवान कृष्ण का भी ले सकते हैं और कृष्ण मतलब काले का अर्थ भी यहाँ पे ले सकते हैं कि जिसमें काले का भाव है, ठीक है। अगला शब्द है आपका शुक्ल। शुक्ल मीन होता है सफेद, तो शब्द बना शुक्लत्वम यानी कि सफेदी का भाव जिसमें है वो होगा शुक्लत्वम। अगला शब्द है आपका जड़ प्लस त्व, शब्द बना जड़त्वम। जड़ होता है मूर्ख होता है, जड़ का मीनिंग। एक होता है निर्जीव, ठीक है। तो जड़त्वम का मीनिंग होगा या तो ये हो सकता है कि जिसमें मूर्खता का भाव है, मूर्ख है जो, ठीक है, या ये हो सकता है जिसमें निर्जीव होने का भाव है कि वो निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है। अगला आपका शब्द है कृष प्लस त्व। कृष का अर्थ क्या होता है? कमजोर, ठीक है। और त्व शब्द जोड़ा तो इसमें होगा कृशत्वम यानी कि जिसमें कमजोरी का भाव है, ठीक है। अगला शब्द है आपका दीर्घ प्लस त्व। दीर्घ का मीनिंग होता है बड़ा, शब्द बना दीर्घत्वम यानी कि जिसमें बड़े होने का भाव है। अगला शब्द है आपका शूद्र। शूद्र का अर्थ होता है छोटा और त्व प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया क्षुद्रत्वम। तो इसका मीनिंग होगा जिसमें छोटे होने का भाव है, क्षुद्रत्वम, ठीक है। अगला शब्द है आपका पटु प्लस त्व। शब्द बना पटुत्वम। पटु का अर्थ क्या होता है? निपुण होना, किसी चीज में माहिर होना, ठीक है। तो पटुत्वम, पटुत्वम का अर्थ क्या होगा? जिसमें पटु होने का, निपुण होने का भाव जिसमें है। अगला शब्द है आपका कवि प्लस त्व और आपका शब्द बन गया कवित्वम। तो कवि कौन होता है? जो कविता बनाता है, ठीक है, जिसमें कविता बनाने का भाव है, ठीक है, कविताई का भाव जिसमें है वो हो गया कवित्वम। आगे प्रश्न देखते हैं कि पेपर में प्रश्न जो है वो किस तरह से आता है। तो प्रश्न यहाँ पे लिखा है काव्यस्य मधुरत्वम सहृदयः जानन्ति, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसकी जगह पे प्रत्यय बताना है, प्रत्यय इसमें अलग करके बताना है, तो वो शब्द है मधुरत्वम। पेपर में आपको अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा, रेखांकित मिलेगा, या आपको गहरा काला अक्षर दिया होगा तो आपको उसमें प्रत्यय बताना है, ठीक है, या प्रत्यय अलग करना है या प्रत्यय जोड़ना है, इस तरह से होगा। तो पहला उदाहरण है आपका जो ऑप्शन है वो है मधुर प्लस त्वम। अगला ऑप्शन है मधुर प्लस त्वम और उससे अगला ऑप्शन है मधुर प्लस तल। तो आपको पहला ऑप्शन जो दिख रहा है ना बेटा, इसमें त्वम नहीं आएगा, ये है उदाहरण त्व, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो पहले ऑप्शन में है त्व, दूसरे ऑप्शन में है त्वम और तीसरे ऑप्शन में है तल। तो आप किसको टिक करेंगे? आपको टिक करना होगा पहले ऑप्शन को, मधुर प्लस त्व, ठीक है, क्योंकि प्रत्यय तो त्व ही जुड़ा है, जुड़ने के बाद त्वम होता है, क्योंकि जब भी प्रत्यय जुड़ करके शब्द बनेगा तो वो शब्द नपुंसक लिंग में होगा, इसलिए अम लगेगा, ठीक है, प्रत्यय तो त्व है, ठीक है। तो कै ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरह से आपको पेपर में प्रश्न करना है। इस प्रकार आज हमने त्व प्रत्यय पढ़ा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।